हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। इससे पहले वाली क्लास में हमने वैदिक पीरियड के 50 क्वेश्चंस घटना चक्र पूर्वावलोकन के कंप्लीट किए थे। आज हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के वो कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो 51 क्वेश्चन क्या है? फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं का युद्ध जिसे हिंदी में बोलते हैं, वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या फिर परुष्णी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परुष्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स एज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेद वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ। तो सेम क्वेश्चन है, परुष्णी। किस नदी का ये वैदिक नाम है, इसको कमेंट में बताइए। परुष्णी जो है किस नदी का वैदिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अमंग द फॉलोइंग रिफर्ड एज मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। सरस्वती रिवर वॉज कंसीडर्ड एज द मोस्ट पॉयस, मतलब कि सबसे ज़्यादा शुद्ध मानी जाती थी, पवित्र मानी जाती थी, एंड रिस्पेक्टेड ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। इन द ऋग्वेद सरस्वती इज रिफर्ड एज मातेतमा, देवीतमा एंड नदीतमा, means best of all mothers, best of all goddesses and best of all rivers respectively. Next, give the name of the tribe which is not related to पंचजन ऑफ ऋग्वेद आर्यंस। यदु, पुरु, तुर्वस, कीकट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीकट, ऑप्शन नंबर डी। पंचजन suggested 5 specific tribes whose eponymous ancestors were founders of the clans, namely यदु, तुर्वासा, ध्रुया, अनु और पुरु। ये 5 थे, कीकट उसमें से नहीं था। क्वेश्चन नंबर 55, इन द एंशिएंट पीरियड चीफ लाइवलीहुड सोर्स ऑफ द आर्यन वॉज एग्रीकल्चर, हंटिंग, आर्ट क्राफ्ट, बिजनेस? तो मेन लाइवलीहुड था एग्रीकल्चर एंड हंटिंग, लेकिन एग्रीकल्चर उनमें से फर्स्ट नंबर पे था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, द वर्ड यव मीनिंग इन ऋग्वेद इज यूज्ड फॉर विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट? बार्ली, ग्राम, वीट, राइस? तो इसका आंसर हो जाएगा बार्ली, यानी कि जो थी उसको यो बोला जाता था। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, किसे क्या बोला जाता था वो मैच करना है। तो यही नीचे देख लेते हैं। व्रीही राइस को बोलते थे, मुद्गा मूंग बीन को बोलते थे, यव मिलेट, यव वही जो अभी हमने ऊपर किया, और इक्षु जो है शुगर केन। ऋग्वेदिक पाणी बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ सिटीजन्स? प्रीस्ट, आयरन स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ्स, ट्रेडर्स? ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी, ये व्यापारी वर्ग से थे पाणी। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रीवेलेंट इन वैदिक एरा वॉज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, डिसेंडेंट मोनार्की? तो आंसर हो जाएगा डिसेंडेंट मोनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा ऑफ वैदिक एरा वॉज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मर्सेंटाइल पीपल ऑफ द विलेजेस, वॉज अ रॉयल कोर्ट, वॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नेशनल असेंबली ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट्स? तो क्या था सभा वैदिक पीरियड में? तो वो था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ड्यूरिंग द वैदिक एरा द टू इंस्टीट्यूशंस नेमली सभा एंड समिति हैव बीन मेंशर्ड एज द कंट्रोलिंग पावर्स upon the autocracy of the king. The sabha was the assembly of learned and elite ones, while the samiti was the assembly of the common people. तो सभा जो थी वो elite people की assembly थी, और समिति जो थी वो common people की assembly थी। तो ये बहुत ही important है। The Rigvedic tribal assembly associated with judicial function was सभा, समिति, विधाता, all of these? तो right answer हो जाएगा सभा। Several tribes of the clan-based assemblies such as Sabha, Samiti, Vidhata are mentioned in the Rigved. Among them, Sabha was associated with the judicial function. Sabha is mentioned 8 times in Rigved. Sabha and Samiti are mentioned as 2 daughters of Prajapati. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन अथर्ववेद, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। इन विच ऑफ द वेदास सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज 2 daughters of प्रजापति? तो आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। The clear distinction between Sabha and Samiti cannot be made, but it is clear that Sabha and Samiti were clearly mentioned in Atharvaved as 2 daughters of Prajapati. Next question, Ayurveda, that is science of life, appeared first in Aranyaka, Samved, Yajurved, Atharvaved? तो साइंस ऑफ लाइफ सबसे पहले अथर्ववेद में अपीयर हुआ या फिर मेंशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद रीजन वॉज पॉलीथीस्टिक, मोनोथीस्टिक, मोनिस्टिक, लाइबर्टेरियन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीथीस्टिक, मीन्स ये लोग कई देवताओं या लोगों की पूजा करते थे। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ ऋग्वेदिक रिलीजन वॉज इट्स पॉलीथीस्टिक कैरेक्टर, in which a number of gods were worshipped. The Rigvedic Aryans worshipped nature with intense feeling and endowed it with animated soul. Vedic gods were mainly classified in 3 groups: god of sky Varun, Mitra, Surya, Vishnu, etc. God of space Indra, Rudra. God of the earth Agni, Brahaspati, Som, etc.
Whenever these Vedic saints worshipped any god, they consider him to be the supreme god, is known as Ekakyavad. Else than this, in Rig Veda, Ekeshwarvad is supported by saying Ekam Sat Vipra Bahud Bandati. Ekeshwarvad of Rig Veda included vision of Advaitvad, Sarvadevvad, and Bahudevvad, but the concept of one supreme god of Vedas is different from the modern Ishwarvad. Question number 65. The largest number of Rigvedic hymns are devoted to अग्नि, इंद्र, रुद्र, विष्णु. तो सबसे ज़्यादा जो hymns हैं वो इंद्र को डिवोट किए गए हैं. इंद्र हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट पावरफुल deity in the ऋग्वेद. Indra is the most powerful divinity in the Rigveda. A very large number of Rigveda hymns, a maximum as 250, are devoted to him, followed by Agni. सबसे ज़्यादा इंद्र को और सेकेंड नंबर पे अग्नि को डिवोट किए गए हैं ऋग्वेदिक हाइम्स. क्वेश्चन नंबर 66. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइम्स इन ऋग्वेदा बिलोंग्स टू. अभी हमने जस्ट देखा किसको बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर इंद्र मेंशन्ड नहीं है, सो हम लोग अग्नि को मार्क करेंगे बिकॉज अग्नि वॉज इन द सेकेंड प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट पॉपुलर गॉड. वरुण, विष्णु, रुद्र, इंद्र. तो इंद्र हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 68. हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज वार गॉड इन द ऋग्वेद. अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण. तो ऑप्शन हो जाएगा इंद्र. ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 69. हु ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स वॉज कंसिडर्ड एज वॉर गॉड. तो इंद्र. सेम क्वेश्चन. Question number 70. Study the following statements about the Vedic god Indra and select the correct answer from the quotes given below. He was the god of thunder. ये correct है. Punish the sinners. No, this is wrong. Was the guardian of the moral order. No, it is wrong. Was the god of rain. तो ये भी सही है. तो फर्स्ट और फोर्थ सही हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. इन वेदास इंद्र इज द किंग एंड देव ऑफ स्वर्ग. ये स्वर्ग के देवता माने गए हैं इंद्र वेदास में. ही इज द गॉड ऑफ हेवन, lightning, thunder and rains. Guardian of the moral order was Varun. Some hymns are prayers to God Indra for punishing the sinners, but in the absence of option 1, 2 and 4, we choose 1 and 4. Okay? तो इन्होंने कहा है some hymns ये भी कहते हैं कि उन्होंने जो पापी थे उनको पनिश भी किया था, बट ऐसा ऑप्शन में कहीं है नहीं जिसमें 1 भी हो, 2 भी हो और 4 भी हो. इस वजह से इन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जो है उसको करेक्ट मान लिया है. Question number 71. 800 BC to 600 BC is related to which era? ब्राह्मण एरा, सूत्र एरा, रामायण एरा, महाभारत एरा. तो ये हो जाएगा ब्राह्मण एरा. क्वेश्चन नंबर 72. गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक. उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद. तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र पाया गया है. फर्स्ट रिटन इन संस्कृत बाय ब्रह्मर्षि विश्वामित्र. विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को लिखा था. इट्स मीनिंग इज मे द ऑलमाइटी गॉड इल्यूमिनेट आवर इंटेलेक्ट टू लीड अस अलोंग द राइटियस पाथ. Question number 73. The mantra famous with the name of Gayatri mantra found in which of the following scriptures? तो ऋग्वेद अभी हमने जस्ट देखा है. दिस इज द सेम क्वेश्चन अगेन. हु कंपोज गायत्री मंत्र. वी हैव रेड इट इन द एक्सप्लेनेशन इटसेल्फ अबव. वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या फिर परीक्षित. तो विश्वामित्र. ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी जो कि ऋग्वेद में पाया गया. सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवांतर एंड वंशानुचरित आर इंडिकेटर्स ऑफ वेद, पुराण, उपनिषद, सूत्र. तो ये पुराण के इंडिकेटर्स हैं सर्ग, प्रतिसर्ग. Purans have 5 characteristics like Sarg, Pratisarg, Vans, Manvantar and Vanshanucharit. Among these, Sarg, Pratisarg are natural creation and renovation. Vans means the history of sage and god. Manvantar is meant for the period of different Manus and Vanshanucharit means genealogy of kings. Question number 76. The number of Purans is. तो ये तो ईजी है. 18 पुराण है. इसमें एक श्लोक भी है. अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम. तो फ्रॉम देयर यू कैन लर्न दैट 18 पुराण होते हैं. उनके नाम भी एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं. मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मनद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और कूर्म पुराण. आउट ऑफ दीज 18 पुराण्स, Srimad Bhagavatam is considered as crown jewel of all the Vedic literature. तो भागवत पुराण ये है जिसको क्राउन जेवल वैदिक लिटरेचर का कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 77. इन विच लैंग्वेज वॉज द श्रीमद भागवत गीता ओरिजिनली रिटन. संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी. तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत. श्रीमद भागवत गीता वॉज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, ऑफन रिफर्ड इन शॉर्ट एज गीता. There are 700 verses in this Hindu scripture and this is the part of the epic Mahabharata. Next question 78. Originally the Mahabharata was known as बृहद कथा, ब्राह्मण्स, बृहद संहिता, जय संहिता. तो जय संहिता के नाम से ओरिजिनली महाभारत को जाना जाता था. क्वेश्चन नंबर 79. द
शतसहस्री संहिता इज द निक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट? ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत। तो शतसहस्री संहिता जो है वो महाभारत का निक नेम है। क्वेश्चन नंबर 80, इन महाभारत बाय व्हाट नेम वर द कुनिंद किंग्स नोन? सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विज श्रेष्ठ, द्विज। तो राइट आंसर हो जाएगा द्विज श्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 81, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी विच सर्पेंट ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ रोप फॉर चर्निंग द ओशन? कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। तो राइट आंसर हो जाएगा वासुकी। द चर्निंग ऑफ द ओशन ऑफ मिल्क वॉज एन एलाबोरेट प्रोसेस. माउंट मंदार और मंदार पर्वत वॉज यूज्ड एज द चर्निंग रॉड एंड वासुकी द किंग ऑफ सर्पेंट्स, मतलब सर्पों के जो राजा थे, हु अबाइड्स ऑन शिवाज नेक, बिकेम द चर्निंग रोप. लॉर्ड विष्णु इन द फॉर्म ऑफ कुर्मा अवतार came to their rescue and supported the mountain on his back. Next question, question number 82. In which phase the concept of untouchability was put clearly? ऋग्वेदिक phase, later Vedic phase, later Gupta phase, धर्मशास्त्र phase. तो धर्मशास्त्र phase में the concept of untouchability was put clearly. Question number 83. From which Upanishad the word Satyamev Jayate has been taken? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, none of these. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, बिकॉज मुंडकोपनिषद की जगह इन्होंने लिखा है मंडूकोपनिषद। तो ऐसा कोई उपनिषद नहीं होता है, मंडूकोपनिषद जैसा कोई भी उपनिषद नहीं होता है, इस वजह से नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ये है जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84, फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्यमेव जयते टेकन? तो मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, लेट्स सी, सत्यमेव जयते विच इज एनग्रेव्ड ऑन द इंडियन एम्ब्लेम हैज बीन टेकन फ्रॉम? तो मुंडकोपनिषद, सेम क्वेश्चन, सेम आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, द स्टेटमेंट तमसो मा ज्योतिर्गमया वॉज ओरिजिनली मेंशन्ड इन? उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, सददर्शन, नन ऑफ दीज। तो उपनिषद में तमसो मा ज्योतिर्गमय मेंशन्ड है, और किस उपनिषद में है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। क्वेश्चन नंबर 87, द लेजेंड ऑफ सत्यकाम जाबाल विच चैलेंजेस द स्टिग्मा ऑफ बीइंग एन अनमैरिड मदर इज मेंशन्ड इन? जाबाल उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद में कथा सत्यकाम जाबाल की मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 88, द लिटरल मीनिंग ऑफ विच उपनिषद इज व्हाइट हॉर्स? कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, एशोपनिषद या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि व्हाइट हॉर्स जो होता है वो किसका लिटरल मीनिंग है? तो श्वेताश्वर। श्वेत मतलब व्हाइट और अश्व मतलब घोड़ा संस्कृत में। तो श्वेत मतलब व्हाइट और अश्व, तो श्वेताश्वर उपनिषद जो है उसका लिटरल मीनिंग होता है व्हाइट हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 89, फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद वॉज? देवनागरी, खरोष्ठी, पाली, ब्राह्मी। तो ऋग्वेद की फंडामेंटल स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वैदिक रिचुअल्स होता इज एसोसिएटेड विद द ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो होता जो है वो ऋग्वेद से एसोसिएटेड था, जैसे इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, the basic script of Rigved was Brahmi. The work on the script or bhasha is said to be have started by Brahma. For thousands of years, the script was known after him as Brahmi script. The Rigved is divided into 10 mandals, which consist of 1028 sukt and 10,552 mantra. According to Patanjali, there are 21 branches of Rigved. The priest of Rigved were called Hota. तो होता कौन थे? The priest of Rigved. Question number 91. There is a similarity in Avesta and the Rigved. From which region the Avesta is related to? India, Iran, Israel or Egypt? तो ईरान से associated है Avesta. According to a definition given about the Aryans, the Indo-Iranian group whose members compose the Zoroastrian scriptures, the Avesta and the Hindu scriptures such as the Vedas called themselves Aryan. So it is clear that in the Vedic period it was the region of present-day Iran where Zoroastrianism prevailed and the Avesta was written by Zoroastrian. Question number 92. Which of the following animals was considered as अघन्य? अघन्य मतलब जिसको मारा ना जा सके। बुल, शीप, काव, एलिफेंट। तो काव को अघन्य माना गया है वैदिक पीरियड में, नॉट वर्दी ऑफ बीइंग किल्ड। क्वेश्चन नंबर 93, अघन्य इन ऋग्वेद इज मेंशन्ड फॉर? तो काव, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94, द नेम अघन्य मेंशन्ड इन मैनी पैसेजेस ऑफ द ऋग्वेदा रिफर्स टू? प्रीस्ट, वुमेन, काव, ब्राह्मण। तो काव, सेम क्वेश्चन। Question number 95. In the early Rigvedic period, what was considered to be the most valuable property? Land, cow, women, water.
तो काऊ को सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी माना गया है अर्ली वैदिक पीरियड में. कैटल ब्रीडिंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द ऋग्वेदिक पीपल. प्रेयर्स वर ऑफर्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कैटल. इट वॉज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अ काउ इज कंसिडर्ड एज अ डाइटी इन सम सूक्तास ऑफ ऋग्वेद. क्वेश्चन नंबर 96. In context of Indian culture, रीत means natural law, artificial law, human law, social law, none of these. तो रीत होता है natural law. The concept of रीत, the universal principle or natural order, is of Vedic origin. The रीत has been basis of Indian culture, legal theory, politics and philosophy. God Varun was supposed to uphold रीत or the natural order. That is why he was also called रीतास्य गोप. तो वरुण को जो है गॉड ऑफ रीत कहा जाता था, नेचुरल ऑर्डर का गॉड कहा जाता था. क्वेश्चन नंबर 97. इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर थ्री. कुल, वंश, कोश, गोत्र. तो कोश जो है ये नहीं बिलोंग करता है, बाकी एक क्लैन या फिर फैमिली उससे बिलोंग करते हैं. इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी वंश, गोत्र एंड कुल आर द वर्ड्स एसोसिएटेड विद द फैमिली सिस्टम, बट द कोश इज रिलेटेड टू ट्रेजरी. क्वेश्चन नंबर 98. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ संस्कार. कितने संस्कार होते हैं. तो 16 संस्कार होते हैं. There are total of 16 संस्कार्स that have been described. 3 are performed before birth. 3 जो हैं जन्म से पहले परफॉर्म किए जाते हैं. 12 ड्यूरिंग लाइफ. 12 जो हैं वो जीवित रहने पे परफॉर्म किए जाते हैं और 1 जो है मृत्यु के बाद किया जाता है. इट सीम्स दैट उपनयन संस्कार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली परफॉर्म्ड बिसाइड्स ऑफ कोर्स द वेडिंग सेरेमनी एंड रिचुअल आफ्टर डेथ. क्वेश्चन नंबर 99. गंगा दशहरा सेलिब्रेटेड इन विच मंथ एंड डे अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर. 10th ब्राइट लूनर डे ऑफ ज्येष्ठ. ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा. गंगा दशहरा, ऑल्सो नोन एज गंगा अवतरण, इज अ हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड द अवतरण ऑफ द गंगा. इट इज बिलीव्ड बाय हिंदूज दैट द होली रिवर गंगा डिसेंडेड फ्रॉम हेवन ऑन अर्थ ऑन दिस डे. गंगा दशहरा टेक्स प्लेस ऑन दशमी 10th डे ऑफ द वैक्सिंग मून, मतलब शुक्ल पक्ष के 10वें दिन को, ऑफ द हिंदू कैलेंडर मंथ ज्येष्ठ, ज्येष्ठ महीने में. द फेस्टिवल सेलिब्रेशन लास्ट 10 days preceding this holy day. Question number 100. The teacher who taught Ved Vedang for livelihood was called. आचार्य, अध्वर्यु, उपाध्याय, पुरोहित. तो वेद वेदांग जो टीचर पढ़ाता था अपने लाइवलीहुड के लिए उसे उपाध्याय कहा जाता था. ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 101. ये गेस लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक टुमारो. विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड द इंडस वैली पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Rigvedic Aryans used the coat of mail and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. Rigvedic Aryans knew gold, silver, copper, whereas Indus Valley people knew only copper and iron. Rigvedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो सिर्फ पहला सही हो जाएगा. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका. Coat of mail and helmet made of gold and iron is mentioned in Rigved. Possibly they were used in warfare. Indus Valley people were lacking in weapons and were possibly ruled by a class of merchants. Indus Valley civilization did not leave any evidence of using weapons. Therefore, statement 1 is correct. Rigvedic Aryans knew gold, silver and copper. Indus Valley people knew only copper and bronze. आयरन जो है ऋग्वेदिक वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नोन नहीं था, इस वजह से सेकेंड स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगा. ऋग्वेदिक आर्यंस ओन देयर सक्सेस इन इंडिया टू देयर यूज ऑफ हॉर्सेज एंड चैरियट्स एंड रिसेंटली अ साइट कॉल्ड भगवानपुरा has been excavated in Haryana of Rigvedic period where horse bones have also been found. Evidence of the horse comes from a superficial level of Mohenjo-daro and from a doubtful terracotta figurine from Lothal. The remains of the horse are reported from Surkotada, situated in West Gujarat and belongs to around 2000 BC, but the identity is doubtful. In any case, the Indus Valley civilization was not horse-centered. Therefore, statement 3 is also wrong, so the correct option is option number A. So, aware तो थे, एविडेंस मिला भी है, बट वहाँ पे उसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकी है, इस वजह से थर्ड जो है वो रॉन्ग है, सिर्फ पहला जो है वो सही हो जाएगा. तो ये थे बचे हुए क्वेश्चंस ऋग्वेदिक पीरियड के और वैदिक पीरियड के. नेक्स्ट कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बुद्धिज़्म. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.